हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सब लोग ठीक है ना। सी टेट का आज सेकंड क्लास में हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स को। पहले प्रीवियस क्लास को आप लोगों ने पढ़ा होगा। आई होप डैट सबको समझ में आया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। सब लोग अच्छे हैं ना। मैथ में मन लग रहा है ना। अभी 2-4 क्लास और पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए मैथ में इतना इंटरेस्टिंग हम आप लोगों के लिए बना देंगे जिसमें आप लोग बहुत बढ़िया से मैथ पढ़ लीजिएगा और सी टेट के मैथ से थोड़ा भी नहीं घबराइएगा। आज आइए हम लोग 2018 का मैथ का दिसंबर का पेपर को लेकर के प्रीवियस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपने भाषा में, अपने ट्रिक से। इसमें कोई किताबी भाषा कोई ट्रिक नहीं होगा, जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो। आप सोच नहीं सकते हैं कितना बेस्ट होगा। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पे आते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए। हम लोग का एम क्या है? सी टेट 2021। चूंकि इसका तुरंत फॉर्म फिलअप होने वाला है, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट पर आप क्वेश्चन को देख लीजिए, पॉज करके देखिए। देख लिए आप लोग। क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर देखिए। ओके, आई होप दैट सभी लोग देख लिए होंगे। क्वेश्चंस बहुत आसान है। क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 7y इंटू 6y y y y। फाइंड द वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। फाइंड द वैल्यू आपसे वैल्यू पूछ रहा है किसका? y का। क्या होगा जब ऐसा क्वेश्चन दे दे जहां ऊपर में y नीचे में y। ये कहने का मतलब है y सबसे पहले हम लोग चिन्हेंगे कि y जो इस तरह का साइन दिया है, सिंबल दिया है, ये सिंबल जो है एक जाति का है, एक ग्रुप का है, तीनों। यानी कि यहां पर जो भी डिजिट रखेंगे हम लोग, वह डिजिट क्या होगा? हम लोग का एक ग्रुप का वह डिजिट होगा। होगा कि नहीं होगा? पहली बात बताइए। होगा। तो इसके लिए हम बाई ऑप्शन हिट करेंगे, बिना बनाए हुए बाई ऑप्शन। देखिए, हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। ए नंबर 4 दे दिए, बी नंबर 6 दे दिए, सी 2 और डी 5 हो गया। आइए बाई ऑप्शन हम लोग कैसे बनाते हैं। पहले हम लोग 4 को रखते हैं यहाँ पर y के जगह पर। तो y के जगह पर 4 रखेंगे तो ये जो 4 यहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ पर भी 4 आना चाहिए, यहाँ भी 4 आना चाहिए, यहाँ भी 4 आना चाहिए। इसके कहने का मतलब यही है। देखिए नीचे सॉल्व करते हैं। 7 4 y के जगह पर हमने 4 रख दिया, मल्टीप्लाई 6। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24, बैलेंस 2, 7 6 जा 42 और बैलेंस 2 कितना हो गया? 44। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। देखिए तो y यहां पर था, y यहां था, यहां था, यहां था। y कहने का मतलब कि y एक जाति का है, एक ग्रुप का है। उसी ग्रुप का हम लोगों का ये डिजिट भी आना चाहिए। तो ऊपर में भी डिजिट 4 मैंने लिया, ऑप्शन नंबर 1 रख करके। और उसी ऑप्शन से देखिए तो 4 4 4 4 y y y y, ये डिजिट भी सेम ग्रुप का हो गया, y भी सेम ग्रुप का हो गया। हम लोग का आंसर यहीं पर आ गया। तो y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4। देखिए तो कितना आसान है। आसान है कि नहीं? आसान है कि मजा आया कि नहीं? क्वेश्चन में एकदम लाजवाब लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉज करके आप लोग इसको ढंग से पढ़ लिए हैं। पढ़ लिए हैं ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? जिसको जो प्रॉब्लम है हम लोग बोर्ड पर देख लेंगे। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, देखने में भारी लेकिन आपके लिए बहुत आसान होगा। क्वेश्चन यही कर रहा है ना, टैंक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टैंक की बात कर रहा है। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम जिसको हम लोग हिंदी में आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो टैंक का वॉल्यूम निकालने के लिए, टैंक का वॉल्यूम निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा?
टैंक का एरिया क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ठीक है ना, एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल हिंदी में, ठीक है। टैंक का क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई। समझ में आ रही है ना सबको? बहुत आसान है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर वॉल्यूम, आयतन, इतना क्वेश्चन आसान कर देंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। अब बस क्वेश्चन बन गया आपका। हमारे पास डाटा दिया गया है। क्या डाटा दिया गया है हम लोग के पास कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल है और ठीक है ना, और उस टैंक को भरने के लिए जो वाटर दिया गया है उस वाटर, तो जो वाटर भर रहा है वो आयतन हो गया 140, ठीक है। एक डाटा हो गया। दूसरा क्या दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है। और लास्ट में क्वेश्चन में भी पूछ रहा है हाइट हम लोग को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो ये क्षेत्रफल हम लोग का कितना हो गया, 700 मीटर स्क्वायर, यही ना दिया है, ठीक है। और हम लोग का आयतन जो होता है हमेशा मीटर क्यूब में लिखते हैं और क्षेत्रफल एरिया को हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं। तो यहां तक हम लोग ने देख लिया। क्वेश्चन में पानी जो है, पानी की हाइट पूछ रहा है, ठीक है। अब कोई भी जब टैंक होगा उसमें आयतन यानी कि पानी जिस आकार का टैंक होगा उसमें हम लोग जितना पानी डालेंगे वह पानी जो होगा वो पानी क्या होगा, उसमें अपना जगह फिल करते हुए चला जाएगा और ऊपर उठते चला जाएगा। तो सबसे पहले उसके अंदर का जो भी सिलेंडर कार होगा या स्क्वायर के रूप में जैसे भी हो, टैंक का कोई गारंटी नहीं है, तो उसका वो क्षेत्रफल होगा और एक ऊंचाई होगा। दोनों को मल्टीप्लाई जब कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हाइट लिख देंगे, h लिखते हैं ऊंचाई के लिए। आइए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। हाइट निकालने के लिए मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 140 m³ 700 मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर लिख दिए। देखिए तो यहाँ पर m3 का मतलब 3 गो m है, यहाँ पर m2 का मतलब 2 गो m है। इसको काटते हैं तो 1 गो m बच जाएगा कि नहीं बचेगा, समझ में आया ना। 0 से 0 इसको काटे कि नहीं काटे, काट दिए, बहुत आसान है। अब इसको ऊपर और नीचे डिवाइड देते हैं। 41 जा 40, 45 जा 70, 1/5 आया। क्या आया, 1/5 आया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/5 मीटर। बट हम आप क्वेश्चन में देखे होंगे हम लोग का ऑप्शन जो दिया है सेंटीमीटर में दिया है। तो हम लोग जानते हैं बाबू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप लोग ये बचपन से पढ़े आ रहे होंगे, अगर कोई भूल गए होंगे तो यहाँ पर देख ले, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए कैसे अब बनाएंगे। यहाँ पर इतना मीटर है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/5 × 100, इसको डिवाइड करते हैं 20 टाइम में, 20 × 1 कितना हो जाएगा, 20 cm। cm का फुल फॉर्म सेंटीमीटर। आंसर आ गया। आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं, आप लोग का कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा। मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार बताइए, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉज करके आपने क्वेश्चन को देख लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। इसमें यही कर रहा है कि सदस्य दिया गया है, मान लेते हैं कोई कमेटी हो गया, कोई ग्रुप हो गया, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो लोग में क्या होता है, मेल फीमेल दोनों बैठते हैं, जिसमें यही कहा जा रहा है कि उसमें महिलाएं की बात किया जा रहा है, वुमेन की बात किया जा रहा है। वह वुमेन क्या थी, टोटल ग्रुप में 4/25 क्या थी, वुमेन थी, ठीक है, ये वुमेन थी। अब यहां पर पूछ रहा है कि टोटल ग्रुप का कितना परसेंट थी। तो जब भी हम लोग को परसेंट में निकलना होगा, गांठ बांध लो, एकदम लाजवाब, बहुत बढ़िया कंसेप्ट या ट्रिक जो भी कहना चाहते हो, बस उड़ गया क्वेश्चन आपका यहीं पर। परसेंट में बदलने के लिए जैसे मान लेते हैं 1/4 लिखते हैं, इसको परसेंट में बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या किए, डिवाइड किए, 25 टाइम में गया। अब यहाँ पर ये 100 से जो मल्टीप्लाई किए, ये 25 और ये परसेंटेज के रूप में आ गया। कौन, ये 100 जाकर के यहाँ पर परसेंटेज के रूप में आ गया। उसी प्रकार 4/25 है ना,
तो 4y25 इंटू 100 कर देंगे। चलिए तो 4 टाइम में कट गया, 4 4 जा 16, 100 का बदला क्या कर देंगे, परसेंटेज कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, उड़ाए कि नहीं? देखो ध्यान से क्वेश्चन उड़ गया, बिना बंदूक चलाए क्वेश्चन उड़ गया। अब क्या सोच सकते हैं आप, देखिए तो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, जब भी परसेंटेज में बदलना है तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने पॉज करके पढ़ लिया ना, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले किसी वस्तु का मूल्य 500 है, यही ना कह रहा है, कितना रुपया है, 500 है। इसमें कमी कितने परसेंट की गई, कमी जो है ये 10% की गई। तो फिर उस वस्तु का बेचने की बात कर रहा है, वस्तु कितने में बेची जाती है। तो एक बात बताइए, पहले उसका दाम था 500 रुपया, कब, जब 10% की कमी की गई थी तब। तो वो वस्तु कितने रुपये में बेची गई होगी या बेची जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ये कमी है 10% की। हमेशा प्रतिशत वाले सवाल में ध्यान दे दीजिए, ध्यान दो यहाँ पर फटाफट बाबू। प्रतिशत का मतलब होता है बाई 100, यानी कि प्रतिशत में हम लोग हमेशा 100 को मानकर चलते हैं। तो 100 में 10% की कमी की गई, तो कमी करने का मतलब हो गया कि 100 की घटाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 90% बच गया, यानी कि जो भी वस्तु बेची गई होगी वो 90% में न बेची गई होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत आसान है। प्रतिशत को हमेशा 100 मान लीजिए, उसमें कमी को घटा दीजिए, तो 100 में से 10 घटा दिए 90, यानी कि 90% में बेची गई होगी। कितने में, तो 500 का 90% निकाल लेंगे। तो टोटल रुपया पहले 500 था, उसके बाद उसको 90% में बेची गई। प्रतिशत अब जब 90% है, इस प्रतिशत को यहाँ पर हटाएंगे तो नीचे 2200 हो जाता है, क्योंकि अभी हम बताएं कि प्रतिशत का मतलब 2200 होता है। देखिए तो 10 से 10 से 10 कट गया ना, ऊपर क्या बच गया, 50 इंटू 9, 450 रुपया में क्या हो गया, उसको बेची जाती है। देखिए तो कितना आसान से बन गया। मजा आ रहा है कि नहीं, एकदम उड़ा दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, हम है तो क्या गम है। चलिए क्वेश्चन देखते रहिए, क्वेश्चन को आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू 0548। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने पहुंच करके पढ़ा होगा, ये भी बहुत आसान है। सीटेट में लोग घबराने लगते हैं, मैथ कैसे निकलेगा। अरे मैथ हम निकालेंगे, आप टेंशन क्यों लेते हैं। आप बस पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन को बनाइए, घर पर 1 बार 2 बार 3 बार एक ही क्वेश्चन को बनाइए, देखिए आपके माइंड में चला जाता है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देखिए कि -6 -8 -2 3 2 0 5 4 8 इतना डाटा दिया गया है, जो डाटा सेल्सियस में दिया गया है, ठीक है ना। ये डाटा सेल्सियस में देने के बाद इसमें क्वेश्चन कर रहा है, पूछा जा रहा है कि डेटा का परिसर बताइए। तो देखिए कभी भी परिसर निकालने के लिए, ध्यान से, कभी भी परिसर निकालने के लिए आप क्या करोगे, बहुत आसान है। बड़ी संख्या या बड़ी मान माइनस छोटी मान, बस बन गया, हो गया, कुछ नहीं करना है आपको। बड़ी मान माइनस छोटी मान, ये डेटा दिया गया है। इस डाटा में आपका कौन बड़ा है कौन छोटा है ये सोचना है। ध्यान से सोचिए, तो सोच लिए ना। देखिए 8 हम देखते हैं, प्लस वाला में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो बड़ी होती है, कोई सिंबल नहीं, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला हमेशा बड़ा होगा, माइनस के मतलब माइनस। अब क्या, -6 -8 -2, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा। कभी भी भूल करके -2 मत कहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बता देते हैं आप लोगों को, 0 हो गया, -1 -2 -3। अब 0 से छोटा 1 हो गया, 1 से छोटा 2 होगा, 2 से छोटा 3 होगा, इसी प्रकार हम लोग बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर -3 -2 में अगर कोई पूछ देता है आपसे
कि इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें कम संख्या वाला बड़ा हो जाता है। -3 और -1 में सबसे बड़ा कौन है, तो -1 बड़ा होगा, -3 छोटा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 0 से लेफ्ट साइड यानी कि माइनस का संख्या जितना बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होगा, और जो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, है ना। कसौली देखे ना, जितना छोटा होता है उतना ही मजबूत होता है ना। उसी प्रकार ये चीज है, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। बस बन गया, यही तो समझना था। माइनस माइनस प्लस का काम हो जाएगा, होगा ना। फिर 8 करेंगे, कितना हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं, पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत अच्छा है। आप लोग का आंसर क्या होगा? आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पॉज करके आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ भी लिया। चलिए, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को जानते भी है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। बहुत सारे घर में रहने वाली महिलाएं जो बाहर में नहीं पढ़ पाई है, ठीक है ना, उनके लिए हम एकदम बेसिक से बताएंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो थोड़ा भी इसको समझने में दिक्कत होती है, ठीक है ना, उनको हम बिल्कुल अपने लो लेवल से समझा करके आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे, घबराना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कहता है ये हेड और टेल, एक सिक्का की बात करता है। किसकी बात? क्वाइंस की। वो क्वाइंस में एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो हेड को हम लोग यहाँ पर एस से डिनोट करते हैं और टेल को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? हेड हो गया। ये क्या हो गया? टेल हो गया। ठीक है, अब इसको कितने बार उछाला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? इसको 10 टाइम उछाला गया है। ठीक है ना। हेड को हम लोग हिंदी में चित बोलते हैं, ठीक है, और टेल को क्या बोलते हैं? पट बोलते हैं। ठीक है ना, ये सब समझ से बाहर की बात है। नेक्स्ट बात आती है कि जब 10 बार उछाला गया तो इसमें ये डाटा हम लोग को मिला प्रत्येक बार। पहला बार में हेड आया, दूसरा में टेल, तीसरा में हेड, चौथा में टेल, ऐसे ही 10 टाइम्स में ये चीज आया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे कहता है कि इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है क्या आने के लिए? हेड आने के लिए, जिसको आपके क्वेश्चन में चित दिया हुआ है। चित आने की प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या है? इसी का अर्थ होता है संभावना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या आने के लिए हेड, तो देखिए तो हेड कितने टाइम आया है? 1 2 3 4 5 6। ई इसकी घटना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये घटना इन ई बराबर 6, जो यहाँ पर चित की बात कर रहा है, जो 6 टाइम आया हुआ है। ठीक है ना, हम लोगों ने देखा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरी बात है कि कुल परिणाम। कुल परिणाम मतलब हो गया टोटल हम लोगों ने सिक्का को कितनी बार उछाला। तो 10 टाइम उछाला ना हम लोग, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन एस से। ये कितना हो गया? 10। अब आइए प्रोबेबिलिटी, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी हो गया। इसका फॉर्मूला हो गया एन ई बाई एन एस। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। एन क्या लिखे, ई क्या लिखे, नंबर लिखे हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ यहाँ पर टोटल जितना बार हम सिक्का उछाले हैं उसका सम। तो ऐसे कंडीशन में इस घटना की बात करेंगे तो एन ई यानी कि हेड, हेड मतलब चित, चित आने की संभावना क्या है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने उछाला, तो ये हम लोग की घटना हो गई, यानी कि जो हम लोगों ने करके देखा। सेकेंड है कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या है? यानी कि 10 टाइम्स हमने सिक्का को ऊपर उछाला। तो ऐसे उछालने में हम लोग का ये हेड और टेल का कंडीशन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे इसके बाद। एन ई का मान क्या हो गया? 6 बाई एन एस क्या हो गया? 10। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि 3/5 हम लोग का आंसर।
पहुंच करके पढ़ लिया आप लोगों ने? मजा आ रहा है ना बनाने में? एकदम धुआं धुआं हो जाएगा सब क्वेश्चन, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन कहता है क्या, बहुत आसान है। 5/7 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5/7 के पावर -3 इक्वल टू 5/7 के पावर 5x-2। यही ना क्वेश्चन है आप लोग का। देखिए कितना आसानी से बनेगा। हम लोग जानते हैं कि जब बेस बराबर होता है तो पावर जुट जाता है, तो यहाँ पर पावर को हम लोग क्या करेंगे, 4 + -3। बेस से मतलब नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर भी हम लोग बेस 5/7 है, 5/7 है, तो मान लेके चलिए खलास। अब यहाँ पर इसके पावर की तुलना पावर से करेंगे, 5x-2 प्लस माइनस माइनस 4 - 3 इक्वल टू 5x-2। यहाँ पर 1 हो जाएगा इक्वल टू 5x-2। ये माइनस है तो इधर आकर क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा? इधर माइनस है तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर लिखेंगे 5x इक्वल टू 1 + 2। इसको बदल दिए, इसको इधर लेते हैं, इसको उधर लेते हैं, बस बराबर में है तो किसी को किधर भी बदल सकते हैं ना जी। हाँ, साइन अब इसको लेफ्ट साइड लाना है, इसको राइट साइड ले जाना है, तब साइन चेंज हो जाता है। माइनस है प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3y मल्टीप्लाई में है, डिवाइड के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3/5x का वैल्यू आ गया। आपको यही नहीं पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पूछ रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3/5। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, जब बेस समान होता है पावर जुट जाता है। पावर की तुलना पावर से हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि LHS और बराबर के उधर RHS दोनों तरफ बराबर है। और उसको मैंने सोल्यूशन यहाँ पर दे दिया। इस सोल्यूशन में मुझे आशा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन को पॉज करके आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन तो बहुत चुटकुला कसली जैसा है, लेकिन आपका दिमाग बहुत फैक्चुलेट कर दिया ना। घबराने की बात नहीं है। क्यू एक प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। किस संख्या की? प्राकृतिक संख्या की, ठीक है ना। यहां पर p का वर्ग है। क्यू एक प्राकृतिक संख्या है, p का वर्ग है, बस बन तो गया। क्यू क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्यू क्या है? किसका वर्ग है? p का वर्ग है। तो p का मान क्या होगा? स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। स्क्वायर जब अपने अपोजिट साइड जाता है तो स्क्वायर रूट में बदल जाता है। स्क्वायर रूट जब इधर आता है तो स्क्वायर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आसान तो है, भारी है क्या? तो आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा? क्यू का वर्गमूल। क्यू का वर्गमूल ऑप्शन में देखो, क्वेश्चन पर पीछे जाओ और फिर से देखो। देखिए बाबू दोस्तों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी को लगता है कि उत्तम सर थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, तो आप अपने वीडियो का स्पीड थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर हम थोड़ा कम समय दे रहे हैं तो आप क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आपके पास टोटल या सिस्टम है मोबाइल में, आप उस सिस्टम का उपयोग करके अपने मोबाइल से पढ़ सकते हैं। जिनको आगे बढ़ना है वो अपने मोबाइल का स्पीड बढ़ा करके आगे बढ़ सकते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है। आप जैसा चाहोगे वैसा वीडियो मिलेगा, वैसा पढ़ाई मिलेगा। यहाँ पर कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? प्रॉब्लम है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस बस बस, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया ना। अब इस क्वेश्चन को हम ज्यादा पढ़ने के लिए समय नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन चुटकियों में उड़ेगा। देखिए कैसे उड़ाते हैं। बस आपको भी नहीं उड़ाना है, आपको भी बिना कलम से बनाना है। प्रॉमिस। यही ना डाटा दिया गया है आप लोग का। क्या है डाटा? 91 70 प्लस √121। बस देखिए, मैं भी अपना मार्कर बंद कर रहा हूं, सिर्फ आपको बताने के लिए हम मार्कर खोलेंगे। अभी आप ओरल समझ लीजिए, आप ही इसे कैसे बनाइएगा। सबसे पहले स्क्वायर रूट याद किए हैं ना, 120 तक याद अगर नहीं किए होंगे तो याद कर लीजिएगा। तो 121 किसका होता है? 11 का होता है। 11 को
सिर्फ बताने के लिए मार्कर निकाले हैं। 11 हो गया, 11 प्लस 17 कितना हो गया, यहां से यहां तक का डाटा 81, 81 का स्क्वायर रूट हो गया, क्या होगा 9 होगा। इस 9 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो 91 प्लस 9 क्या हो जाएगा 100। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10। वाह सर आपने तो धमाल कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए। 11 का इसमें ऐड कर लीजिए, 17 में 81, 81 का स्क्वायर रूट निकालिएगा 9, 9 को फिर इसमें ऐड कर लीजिए, 100, 100 का स्क्वायर रूट निकालिएगा 10। देखिए तो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन, आप सोच नहीं सकते हैं। क्वेश्चन जितना ही आपको घुमाया है उतना ही आसानी से सॉल्व होगा। कहता है कि एक पार्क की बात करता है, ठीक है ना, वो पार्क में एक पत्ती है, ठीक है ना, उसमें पौधों को व्यवस्थित करना है, जिसमें पौधों की संख्या 784 यानी कि 784 है, ठीक है ना, उतनी पत्तियों के संख्या में वहाँ पर समान भी है। तो ऐसे में कर रहा है कि प्रत्येक पत्ती में जो लाइन हो जाता है उस लाइन में पौधों की संख्या पूछ रहा है कि एक लाइन में पौधों की संख्या क्या होगा और उसी पौधों की संख्या के अनुसार कितनी लाइन पत्तियाँ बन सकती है। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, 184 हो गया, यही ना है पौधों की संख्या। ये क्या है, प्लांट है, प्लांट्स, ये पौधा है, ठीक है ना, ये पौधा है। सबसे पहले इसका क्या करिएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब बहुत लोग को अगर ऐसा लगता है कि सर हमको स्क्वायर रूट अभी नहीं निकालने आता है, तो एक सिंपल सा फंडा बता देते हैं, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, जिसको कभी भूल नहीं सकते हैं। 2 से डिवाइड दीजिए, 3 2 जा 6, 18, अब एक हार्सिल होगा इसमें चला जाएगा तो 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से यहाँ पर डिवाइड दीजिए, 2 1 जा 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि इतना के बराबर आ जाए, है ना, या उससे कम आ जाए। तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 2 हो गया, 3 में से 2 माइनस किए 1 बचा, ऐसा होता है ना, ये 1 इसके साथ जुड़ जाएगा 19, फिर 9 से इसको मल्टीप्लाई किए 18 हो गया, फिर इसमें 1 बचा, चूंकि हम लोग का 18 आ रहा है यहाँ पर 19 हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक जो बचा इसके साथ चला जाएगा, 12 6 हो जाएगा। देखिए तो फिर कटने वाला है क्या, ये फिर 2 से कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है। 8 से डिवाइड देंगे, 8 2 जा 16, अगर 9 लेते तो 18 हो जाता, तो हम लोग 9 ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। 9 2 जा 18, एक बढ़ रहा है तो एक इसके साथ जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 2 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 4 होगा, 4 2 जा 8, यहाँ पर 9 कर देंगे, फिर 7 से करते हैं, 7 7 जा। अब देखिए तो आपको हम एक बहुत बेसिक कंसेप्ट बता दिए। ऐसे में जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना सीख गए हैं, हम भी वीडियो बनाएंगे, आपको सिखाएंगे स्क्वायर रूट निकालना। अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसमें हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 184 का स्क्वायर रूट कितना होगा हम लोग देख लेते हैं। हमने क्या बताया था कि इसका स्क्वायर रूट बस निकाल लो, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू कितना है 4 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। स्क्वायर रूट निकालने के मैंने बोला था, तो आप स्क्वायर रूट निकाल लो। अब देखिए अब कैसे, अब इसके अंदर से निकालेंगे, ठीक है ना, गुना करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही निकालिए और फटाफट अपना काम निपटा लीजिए। कैसे निपटेगा, देखिए स्क्वायर रूट में सेम संख्या 2 होना चाहिए। तो देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 में से 1 हमने बाहर निकाल लिया, स्क्वायर रूट का काम खत्म। मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 1 निकाल लिया, इसका काम खत्म। 2 7 है, इसमें से 1 7 बाहर निकाल लिया। 2 के पेयर में रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर अगर 3 गो रहता तो क्या होता, तो 2 में से निकाल लेते, 1 को इसके रूट अंडर के अंदर ही हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। आप देखिए तो 28 का स्क्वायर करके
784 आ जाएगा, यानी कि उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, इतना पंक्तियों की संख्या होगी 28। मजा आ रहा है कि नहीं, जबरदस्त क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, आपके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टीचर सीटेट तो अब लाइफ टाइम सर्टिफिकेट कर दिया है ना। मैथ के लिए आप टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मैथ के बाद आगे समय के अनुसार हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पर भी आएंगे, लेकिन अभी मैथ को तंदुरुस्त कीजिए एकदम। आपका कलम, आपका हिम्मत, आपका बल होगा और ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे खुद। देखिए हम लोग कितना आसानी से बना रहे हैं, इतना तो सॉल्व आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो इससे कम भी टाइम में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा के एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, तभी शादी ब्याह करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मास्टर बन जाइएगा ना तो डबल इनकम आना शुरू हो जाएगा। उत्तम सर को मत दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप तो टीचर बन जाओ, ठीक है ना। जिनका हो गया उनको छोड़ो, लेकिन आप लोग की करियर जुड़ी हुई है, इसलिए मैं उस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और आप लोग भी थोड़ा घर पर मेहनत कीजिए, क्योंकि अब फॉर्म फिलअप होने वाला है और तुरंत एग्जाम होगा, कैसे समय निकलते जाएगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके।